हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 8 स्टार्ट बस्ट की जो बुक है, ऑल चैप्टर क्वेश्चन एंड आंसर। यानी वीडियो में इस सिंगल वीडियो में जितने भी चैप्टर्स हैं स्टार बस्ट बुक की क्लास 8 इंग्लिश की, वो सारे सलूशन इस सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम लेसन की बात करें, सबसे फर्स्ट लेसन, उस लेसन का नाम है यू कैन नो लॉन्गर रिच मी सेड द स्काई। यानी ये जो लेसन है इसका सलूशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस लेसन का जो सलूशन है यहाँ से स्टार्ट होता है रीड एंड आंसर से। ठीक है, यानी क्वेश्चन 1 का जो आंसर है यहाँ पर वो है सेकेंड। टिक द करेक्ट आंसर है ये। यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, लेसन फर्स्ट के सॉल्यूशन है। बी का जो आंसर है वो थर्ड है, सी का जो आंसर है थर्ड है, वो डी का आंसर जो है फर्स्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की आंसर्स की, तो क्वेश्चन नंबर 2 की आंसर्स यहाँ पर है। ठीक है, देख सकते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर है 2 का बी का आंसर और 2 का सी का आंसर। ठीक है, और यहाँ पर 3 का ए का आंसर। ओके, तो यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोटबुक भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3A का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है बी क्या है, बी का सेकेंड सही आंसर है, और यहाँ पर सी है 3 का सी, एंड 4 का ए है, 4 का बी का आंसर यहाँ पर। मतलब यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इससे नोटबुक बना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यहाँ पे आता है। ठीक है, सी, 4 का सी का जो आंसर है यहाँ पर है, और 4 का डी का जो आंसर है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बी, थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर में जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5वें आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 6। अब 6 का जो आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं आप। 5 का आंसर कुछ यहाँ पर है, कुछ बाकी यहाँ पर, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन 6 का आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो यहाँ पर जो थी लेसन फर्स्ट की जो क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, वो जो मैंने आपको दिखाया यही थी। ओके, यहाँ से स्टार्ट होती है लेसन फर्स्ट की क्वेश्चन आंसर। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद से नीचे आते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं फिर से यहाँ तक है। ठीक है, अब बी की बात करें, थिंक एंड आंसर, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, 5 का क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर है, वहाँ पर 6 का आंसर यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक है, और जो 7 के जो आंसर है आपको देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, मैं इस वीडियो में पूरा ऑल चैप्टर का जो सलूशन है आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप अच्छे से नोटबुक बना सकें। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि ये क्वेश्चन हो सकता है गलत है या आंसर्स जो है गलत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आंसर्स आप कहीं से मैच करा सकते हैं, टोटली सही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लेसन 2 की। जो लेसन 2 है बेसिकली उसका नाम है पेइंग द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो हम इस चैप्टर यानी लेसन 2 का यहाँ पर हम लोग देखेंगे सोल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट होता है रीड एंड आंसर, जो इसका क्वेश्चन आंसर से यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले का ये जो है दूसरा सही है, बी का फर्स्ट सही है। ठीक है, सी का जो आंसर है सेकेंड है, डी का जो आंसर है फर्स्ट है, और ई का जो आंसर है वो सेकेंड है। ठीक है, आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। अब बाकी इसकी बात करें क्वेश्चन 2 की, क्वेश्चन 2 का जो ए है, ठीक है,
जो क्वेश्चन 2 का ए जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ तक। अब 2 का बी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है इसका आंसर, ओके। अगर हम बात करें 2 के सी का तो यहाँ से स्टार्ट होती है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब 3 का ए है यहाँ पर आंसर है, ठीक है, 3 का ए है जो यहाँ तक है, आगे भी है शायद, देखते हैं, हाँ यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब डी की बात करें तो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डी का जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब बुक से मैच करा के क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ओके। अब सी की यहाँ पे बात करते हैं तो ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। 4 का ए का जो आंसर है वो यहाँ से ये है, 4 का बी जो आंसर है ये है, 4 का सी जो आंसर है ये है, 5 का ये है, ठीक है। यानी यहाँ से टोटली हम लोग बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो बी सी यहाँ पर आंसर है, 6 का ए जो है यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर ए बी सी, ठीक है, 3 आंसर है यहाँ पर। डी भी है यहीं पे है, यहाँ पर है। अब बी आ गया, ठीक है, यह है थिंक एन आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, आगे भी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। 9, क्वेश्चन 9 है जो यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक, ठीक है। और भी होगा शायद, देखते हैं ऊपर, हाँ यहाँ पे है। अब स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। अब ये जो है लेसन 2 की क्या थी, सोल्यूशन था, पेइंग द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये सब सोल्यूशन है यहाँ पे। 3 का ये सोल्यूशन स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 4 का ए बी यहाँ पर है, ठीक है, बी सी ए, 6 का ए, ठीक है, बी सी डी, 7 आ गया, 8 है यहाँ पर, 8 है यहाँ पर, 9 है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब लेसन 3 की बात करें तो यहाँ पे लेसन 3 नहीं है, बेसिकली ये पोएम है, और इस पोएम का नाम है अर्थ सॉन्ग, ठीक है। अर्थ सॉन्ग जो है यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी सोल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट का ए जो है, ए का सेकेंड सही है, बी का फर्स्ट वाला सही है, सी का थर्ड सही है, और डी का थर्ड सही है, और ई का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए बात करें तो यहाँ पर आंसर है इसका, ठीक है। 2 का बी का आंसर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, इसकी सॉल्व ले सकते हैं। 2 का सी का आंसर यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम 3 का ए बात करें तो यहाँ पर है, ठीक है, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर 3 का बी की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब 3 का सी की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इधर भी है, 4 का ए है, 4 का बी है, 4 का सी का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गया बी थिंक एन आंसर, जो क्वेश्चन 5th है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, अभी और भी पोर्शन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 6 इतना ही क्वेश्चन थे इसमें। अर्थ सॉन्ग का जो सोल्यूशन है यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और नीचे जाएंगे यहाँ तक। अब इसके फिर से सेकेंड कॉलम में आएंगे हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और बात करें यहाँ पर, इसके बाद से बी यहाँ से इधर, और नीचे आएंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये था पूरा सोल्यूशन। अब बात करते हैं लेसन 3 का, जो लेसन का नाम है द वाटरी प्लेस। द वाटरी प्लेस जो सोल्यूशन है यहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे स्क्रॉल करेंगे
स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट होता है द वाटरी प्लेस। ठीक है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ए है, ए का फर्स्ट सही है, बी का फर्स्ट सही है, सी का जो सेकंड सही है, और डी का सेकंड सही है, और ई का थर्ड सही है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 2 का जो आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं, 3 का जो आंसर है ये है, 4 का जो आंसर है ये है, और 5th का जो आंसर है ये है। ठीक है, अगर हम इधर स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल करें, तो नीचे भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 का ए, 5 का बी, 5 का सी, 5 का डी। ठीक है, यानी 4 आंसर्स यहाँ पे है। ठीक है, और 6 का ए, 6 का बी यहाँ पर है। ठीक है, और 6 का जो सी है यहाँ पर है, और 6 का जो डी है यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, नोट करिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बी थिंक एंड आंसर में। तो 7 क्वेश्चन 7 यहाँ से यहाँ तक है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्वेश्चन 8 यहाँ तक है। ठीक है, थोड़ा इधर भी पार्ट है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। ठीक है, बढ़ते हैं। ये था लेसन 3 द वाटरी प्लेस का जो सोल्यूशन है वो था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता वाटरी प्लेस का, और नीचे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड कॉलम में इधर, और बी थिंक एंड आंसर में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और नीचे है, और यहाँ पर इतना भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त होता है लेसन 3। अब लेसन 4 की ओर हम लोग जाएंगे। तो लेसन 4 का जो नाम है वो है द जायंट्स मिरर्स ऑफ रजकान। ठीक है, अब जो इसकी सोल्यूशन है यहाँ से स्टार्ट होती है रीड एंड आंसर से। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर है, मैं लगा देता हूँ यहाँ से। ए का सेकंड सही है, बी का फर्स्ट सही है, सी का थर्ड सही है, और डी का थर्ड सही है। 2 की बात करें तो बी सही है, 3 की बात करें तो सी सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन दिया है। अब नेक्स्ट बी थिंक एंड आंसर्स की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है, मैं टिक लगा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सी की जो बात करें, या यहाँ से सी का 6 का बात करें तो यहाँ से स्टार्ट है। 6 का आंसर, 7 का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, 8 का जो आंसर है यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, खत्म होती है अभी। अब आते हैं यहाँ पर एक पोयम है जिसका नाम है विल्बर राइट एंड ऑरवेली राइट। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला ए का थर्ड सही है, बी का थर्ड सही है, सी का थर्ड सही है, डी का फर्स्ट सही है, ई का फर्स्ट सही है, और एफ का भी फर्स्ट सही है। इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं अपने बुक में। 2 का ए सही है, 3 का सी सही है, और 4 का ए यहाँ पर दिया है। 4 का ए तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, 4 का ए बी सी डी तक दिया है। 4 क्वेश्चन यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, 4 जो आंसर्स हैं यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं डी बी में थिंक एंड आंसर में क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है वो यहाँ पर है, और 6 का यहाँ पर है। अगर बात करें डी का, सी का यहाँ पर। ठीक है, और 7 का जो आंसर है, ठीक है, 8 और 9 यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे नीचे चले जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये था लेसन 4। लेसन 5 जो था यहाँ पर है। लेसन 5 का नाम है वेटिंग फॉर द बैटल। इस चैप्टर का जो सोल्यूशन है यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है ये है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है यहाँ से स्टार्ट होती है, और क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी सी डी का आंसर है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए और 5 का बी जो आंसर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। 5 का सी यहाँ पे है, 6 का ए बी सी डी। ठीक है,
हम देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करता हूँ, 6 का ABCD यहाँ तक आया है, ठीक है, आंसर्स। नीचे भी है यहाँ तक। अब क्वेश्चन 7 की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन A का, क्वेश्चन B का, क्वेश्चन C का, 7 का A, 7 का B, 7 का C, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ तक है। अब बात करते हैं थिंक एंड आंसर्स का, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है 8, यहाँ तक आता है। 9 की बात करें तो 9 का जो आंसर है आपको यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब क्वेश्चन 10 की बात करें तो क्वेश्चन 10 जो है यहाँ से यहाँ तक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 11 जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन C जो है वो क्वेश्चन जो लेसन 6 है उसका नाम है जिलेटस डायरी। जिलेटस डायरी जो यहाँ पर इसका आंसर्स है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं मार्क करता हूँ, क्वेश्चन नंबर A का जो 1 का जो आंसर है यहाँ पर है, 2 का जो आंसर यहाँ पर है, 3 का आंसर यहाँ पर है, ठीक है, 4 का, 5 का, 6 का, ठीक है, इस तरह दिया है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे, बी थिंक एंड आंसर का यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, आंसर्स। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसमें दिया है जिलेटस डायरी में, जो भी यहाँ से आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, वो जो एक पोएम है उसका नाम है एग्जाइल हाउस। एग्जाइल हाउस का जो क्वेश्चन आंसर से यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसका सोल्यूशन जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर से यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसमें, 5th AB तक यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नीचे नहीं है, अब नीचे नहीं है तो यहाँ से करेंगे हम C, यहाँ पर C का आंसर यहाँ पर है, ठीक। अब बी थिंक एंड आंसर की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से यहाँ तक 6 7, ठीक है, और ये थी यहाँ पर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट जो है उसका जो सलूशन है यहाँ से स्टार्ट होती है, नीचे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पहले जो आंसर है वो यहाँ पर है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, ठीक है, तीनों। आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, ठीक है, इधर भी है, और 4 का C जो है यहाँ पर है। 5th प्रोस्पोरियो, 5th आंसर यहाँ पे है। 6 आंसर, 7th का आंसर, 8th का जो ABCD है, ठीक है, और 9th का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। चलिए ठीक है। अब भी थिंक एंड आंसर्स की बात करें यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की जो है यहाँ से यहाँ तक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक है, ठीक है, इस चैप्टर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया है लास्ट में, यहाँ से यहाँ तक नोट कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो वो है नेक्स्ट 8वां जो, ठीक है, चैप्टर, वो है राजा रवि वर्मा। इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी बड़ा है, इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5th हम बात करेंगे, यहाँ पर
6 की यहाँ पर, 7 की यहाँ पर, नोट कर लीजिए। बी थिंक एंड आंसर्स की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समाप्त होती है चैप्टर। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आ जाती है लेट देयर बी वन रेस, पोयम है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट होती है इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग दूसरी की जो आंसर है 2 का, ए का जो आंसर है ये है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, बी का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ पर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, और सी का जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ पर है, देख सकते हैं। अब बात करें बी थिंक एंड आंसर्स का, तो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे आती है इधर इस वाले कॉलम में। फोर्थ का आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5 का इस चैप्टर का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं 9, चैप्टर 9 का, जो कि नाम है इसका द स्कॉलरशिप जैकेट। इस चैप्टर का जो सोल्यूशन है यहाँ से स्टार्ट होता है, देख सकते हैं। रीडिंग यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से पहला का आंसर यहाँ पर है, दूसरे का आंसर यहाँ पर, तीसरे का ए का, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बी सी। ठीक है, फोर्थ का ए का यहाँ पर आंसर है। ठीक है, इस तरह से है। यहाँ पर सेकेंड का आंसर यहाँ पर, थर्ड का आंसर यहाँ पर, फोर्थ का आंसर यहाँ पर। ठीक है, बी का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ पर है आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फोर्थ दिया है यहाँ पर। ठीक है, सी का फर्स्ट, सी का सेकेंड। ठीक है, और सी का थर्ड यहाँ नीचे है, सी का थर्ड नीचे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बी थिंक एंड आंसर का। क्वेश्चन में 5th स्टार्ट होता है यहाँ पर, जो यहाँ से यहाँ तक है। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है अब यहाँ से यहाँ तक 6 का। ठीक है, और 7 का जो आंसर है यहाँ से यहाँ तक है। अगर बात करें हम लोग, ठीक है, 7 तक था। अब अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इट कुडंट बी डन, लेसन 10। जो इसका सोल्यूशन है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन ए का थर्ड सही है, बी का सेकेंड वाला सही है, सी का फर्स्ट सही है, डी का फर्स्ट सही है, और 2 का ए का फर्स्ट जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ जो बातें करें यहाँ पर सेकेंड वाला सही है, थर्ड वाला सही है। ठीक है, बी का फर्स्ट सही है, बी का सेकेंड सही है, यहाँ से यहाँ तक। सी का फर्स्ट यहाँ पर है, सेकेंड है। ठीक है, अब इसके बाद से जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जगह बी थिंक एंड आंसर क्वेश्चन नंबर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 3 आगे बढ़ेंगे और दिया रहेगा क्वेश्चन यहाँ पर। 4 का आंसर है, 5th का आंसर है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा आंसर है। ठीक है, जो लास्ट है वो है आई रिमेंबर। यहाँ से इसकी आंसर सही स्टार्ट होती है, मीन्स यहाँ से। ठीक है, 1 का ए का थर्ड सही है, बी का सेकेंड सही है, सी का फर्स्ट सही है, और डी का थर्ड वाला सही है, ई का जो थर्ड सही है वो, एफ का सेकेंड सही है, और जी का थर्ड सही है। 2 के ई की बात करिए तो फर्स्ट वाला सही है, सेकेंड वाला सही है, थर्ड वाला सही है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, ठीक है, बी थिंक एंड आंसर थर्ड के जो क्वेश्चन यहाँ पर है। आगे बढ़े तो यहाँ पर दिया है पूरी जो इस चैप्टर जो होती है यहाँ से यहाँ तक समाप्त हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए लास्ट में। सो ये थी सोल्यूशन क्लास 8 इंग्लिश स्टार्ट बस्ट की बुक की।
अगर कोई भी डाउट होगा या दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की भी ज़रूरत हो तो मैं पीडीएफ भी सेंड कर सकता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।